ये चीनी सैनिक। भारत से उलझना पड़ा चीन को भारी। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच जारी विवाद में कूटनीति और बातचीत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी सेना एलएसी से पीछे हटने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में चीन ने 1.5 से 2 किलोमीटर तक अपने टेंट पीछे कर लिए। ये टेंट चीन ने पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे किए हैं। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 वही जगह है जहां से 15-16 जून की दरमियानी रात भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि चीन ने ये टेंट डिसएंगेजमेंट आपसी समझौते के तहत पीछे हटाए हैं। दोनों देशों की सेना ने डिसएंगेजमेंट पर सहमति जताई है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी। इस डिसएंगेजमेंट के साथ ही भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच नियंत्रण रेखा एलएसी पर बफर जोन बन गया है। ऐसा इसलिए ताकि आगे कोई हिंसक घटना न हो सके। इसके अलावा दोनों पक्ष अस्थायी निर्माण को भी हटा रहे हैं। मोदी सरकार ने एलएसी पर हुई हिंसक झड़प के बाद से ही चीन के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए टिकटॉक सहित 59 ऐप पर बैन लगाया था। रेलवे में 417 करोड़ का टेंडर और आगरा मेट्रो कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट रद्द कर दिए थे। सरकार के इस फैसले से चीन को अरबों का आर्थिक नुकसान हुआ था। इसी बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया था कि 2018-2019 में हमने ऊर्जा क्षेत्र में 71,000 करोड़ का सामान आयात किया था चीन से, जिसमें से 21,000 करोड़ का आयात चीन से हुआ था। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, हमने फैसला किया है कि चीन से कोई आयात नहीं करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने ड्रैगन को एक बड़ा करारा झटका तब दे दिया जब थर्मल कैमरा खरीद के टेंडर्स को रद्द कर दिया गया। सप्लायरों की ओर से ऐतराज जाहिर करने के बाद रेलवे ने चीनी कंपनियों से आयात कराए जाने वाले थर्मल कैमरा खरीद के टेंडर्स को रद्द कर दिया। विभिन्न सप्लायर्स की ओर से मिले रिएक्शन को देखते हुए रेलवे ने कदम उठाया था। ऐसा नहीं कि सिर्फ असर इसी से हुआ, और भी बहुत सारे कदम उठाए गए। रेलवे ने रद्द किया बहुत सारा ठेका, आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट भी बंद हो गया और इन सब सारे प्रेशर्स की वजह से चीन जो था वो घुटनों पर आ गया। आखिर भारत उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर, सबसे बड़ा कस्टमर, सबसे बड़ा ग्राहक जो था, और अब चीन होश में आ चुका है। बता दें कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच लगातार सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर मंथन चल रहा था। ऐसे में ये इस प्रक्रिया का पहला पड़ाव माना जा रहा है कि चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। दोनों देशों के बीच कई दौर की कमांडर स्तर की बातचीत हो चुकी है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी। दोनों सेनाएं कितना पीछे हटी हैं इसकी जानकारी एग्जैक्ट तो नहीं है, पर आंकड़े मोटा मोटी आपके सामने हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। एक सीनियर अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन कहा कि कितना पीछे हटे हैं यह वेरिफिकेशन के बाद कंफर्म हो पाएगा। 30 जून को कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी तय की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि एक कदम उठाने के बाद प्रूफ देखकर ही दूसरा कदम बढ़ाया जाएगा। वेरिफिकेशन में 3 दिन का समय लग सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि जैसे चीन ने एक टेंट हटाया तो 3 दिन के अंदर यूएवी से उसकी फोटो ली जाएगी और फिर पेट्रोलिंग पार्टी जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगी। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद दूसरा कदम उठाया जाएगा। वैसे आपको बता दें, सैनिक दोनों देशों के पीछे हटे। ईस्टर्न लद्दाख में गलवान एरिया में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिक कुछ पीछे हटे। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को हुई कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में बनी सहमति के आधार पर गलावन एरिया में डिसएंगेजमेंट यानी कि सैनिकों का पीछे हटना शुरू हुआ है। गलावन एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी कि पीपी 14 के पास ये मूवमेंट हुई। लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी ये संशय है। सिर्फ लोगों के दिलों में नहीं, वहां पर बैठे भारतीय सैनिकों के दिलों में ही और पूरी भारतीय सरकार के दिल में भी, कि कहीं चीन फिर से धोखा तो नहीं दे देगा। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मौसम भी चुनौती बना हुआ है और गलवान नदी में उफान है, इसलिए अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि चीनी सैनिक बातचीत में बनी सहमति के आधार पर ही पीछे गए हैं या फिर मौसम की चुनौती की वजह से। सूत्रों के मुताबिक गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग एरिया में भी चीनी सेना के भारी व्हीकल के पीछे की तरफ मूवमेंट देखी गई। हो न हो भारत से बनता प्रेशर और बुरी तरीके से जो मार्केट चौपट हो रहा था चीन का भारत में, उसके चलते चीन ने एक कदम उठाया है और अब गलवान एक बफर जोन बन चुका है जहां दोनों पार्टीज यानी कि पीएलए और इंडियन मिलिट्री दोनों की दोनों गश्ती करेंगी। ये किसी का अधिकार इस क्षेत्र पर नहीं है। देखते हैं, ये एक पॉजिटिव पहल है और सोचते हैं कि अब शायद आने वाले समय में भारत चाइना का जो टेंशन है वो धीरे धीरे कम होता चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, हम तो कहना नहीं बंद करेंगे कि बहिष्कार कीजिए चीनी प्रोडक्ट्स का, और लोगों के दिलों में भी ये बात अब घर कर चुकी है। तो चीन का व्यापार अब भारत के साथ शायद ही सामान्य हो पाएगा।
आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें क्योंकि भारत का गौरव इसमें शामिल है। चीन को इस बार झुकना पड़ा है भारत के सामने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बताओ भाई, आज मैं अपनी बात डालूंगा। कूतरे साला देख के नंबर डाल कर आज मैं अपनी बात डालूंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मेरा मुंह का निकल गया, जबान टूट गई यार। वाह मोदी जी वाह वाह। चाइना तेरी माँ का भोसड़ा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, आज मैं मर गया भैया। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। I'm not taking one whole ठेका of introducing new talent. गुरुवार बाजार है, आप किसको भी लेंगे और हम लोग देखेंगे।